राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्द से कर दें और लाइक तो सभी दे दें। तो इसमें छोटा सा रिकैप है जिसमें कि रणवीर ने माही की तरफ देखा और उसकी शक्ल देखकर रणवीर को हंसी भी आई, पर उसने अपनी फेस को एक्सप्रेशन वैसे ही नॉर्मल ही रखे हुए थे। अखिल से पूछा, कहना क्या चाहते हो? क्या माही तुम्हें मुसीबत लगती है? तो अखिल ने कहा, मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत। आपको नहीं पता, इसने आज तक मेरी किसी लड़की से सेटिंग नहीं होने दी, और अगर मैं ले दे के कोई लड़की पटा भी लेता था ना, तो इसने जाकर उसके ऐसे कान भरे कि उसने दूसरे दिन मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब तो रणवीर को नहीं बल्कि माही को अखिल से गुस्सा आ रहा था। उसका मन हुआ कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके सिर पर दे मारे। वह एकदम से बोली, क्या कहना चाहते हो? तभी रणवीर ने माही के हाथ पर हाथ रख उसे शांत रखने के लिए कहा, चुप बैठी रहो। फिर अखिल से पूछा, तो वो ऐसा क्यों करती है? तो अखिल ने बेचारे वाली शक्ल बनाते हुए कहा, क्या कहूँ, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके जो बेस्ट फ्रेंड है वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आए, खासकर मैं, इसे लगता है कि अगर मैं कोई गर्लफ्रेंड बना ली तो मैं इसे भूल जाऊंगा। रणवीर ने अपनी बाहें सिकुड़ते हुए कहा, मतलब इतनी गहरी दोस्ती है तुम दोनों की? तो अखिल ने कहा, हाँ वो तो है, पर आपने इसे शादी कर ली ना, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो रणवीर ने कहा, डोंट वरी, आइंदा से तुम्हारा ब्रेकअप नहीं कराएगी, और अगर ये ऐसा कुछ करे तो तुम सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना। माही मुंह खोले कभी रणवीर को तो कभी अखिल को देख रही थी। वहीं अखिल तो रणवीर को बात सुनकर ही खुश हो गया था, और अब उसके सारे रास्ते साफ हो गए थे। माही अब कभी भी उसके ब्रेकअप कराने के बारे में सोचेगी भी नहीं, वरना उसका ये डेविल हस्बैंड उसे ही सीधा कर देगा। अखिल ने खुश होते कहा, ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक आप ही है तो जो मुझे लगता है कि इस मुसीबत को हैंडल कर सकते हैं। तभी माही खड़े होते बोली, अखिल नालायक, मुंह को बंद कर वरना यहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचकर बैठाया। क्या बोल रही हो माही? वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तुम अपने टुकड़े को ऐसी बात करती हो? तो माही ने कहा, जिगर का टुकड़ा? अब मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कुत्ते, तू रुक यहीं। ये कहकर माही आसपास अखिल को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अखिल भी जल्दी से खड़ा हुआ और रणवीर के पीछे आते हुए बोला, देखो आपने देखा, ऐसी करती है ये मेरे साथ। पता नहीं वो कौन सा मनहूस खड़ी थी जब मैंने इसे अपनी दोस्त बनाया, चुड़ैल कहीं की। अब तो माही पूरी तरह से अखिल के हाथ पैर तोड़ने पर उतारू हो गई। अखिल जानता था कि अगर इस वक्त रणवीर यहाँ नहीं होता तो माही एक दो हाथ तो जमा ही चुकी होती। वही माही का गुस्से से भरा रूप देखकर अब तो रणवीर ने भी जल्दी से रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो, पागल हो क्या? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। देखने दौड़, इसे तो आज मैं जान से खत्म कर दूंगी, माही ने कहा। वहीं कैंटीन में और लोग भी बैठे थे जो माही को देखकर हंस रहे थे। दरअसल उन्हें ये ड्रामा रोज देखने को आदत थी, और अगर माही कॉलेज में आई है और कोई तूफान न मचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। और अखिल बेचारे की तो कई बार माही ने दौड़ दौड़ कर मारा था। अखिल ने माही से दूर भागते हुए कहा, प्लीज़ अब इसे छोड़ना मत, वरना आज पक्का ये मेरा मर्डर कर देगी। रणवीर, जिसने माही को पीछे से कमर से पकड़कर होल्ड किया हुआ था, उसने अखिल से कहा, जाओ तुम अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं संभाल लूँगा इसे। माही चिल्लाते बोली, कुत्ते तू जाओ कौन, तू आज मेरे से मर कर ही जाएगा। लेकिन तब तक अखिल माही से दूर भाग चुका था। वहीं माही गुस्से में रणवीर के हाथों पर अपने नखून गड़ाते बोली, छोड़ो मुझे, तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रणवीर को यह तो पता ही नहीं था कि उसकी छोटी सी क्यूट सी वाइफ को इतना गुस्सा भी आता है कि रणवीर के लिए भी उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। रणवीर ने उसे वापस शांत करते कहा, शांत शांत झांसी की रानी, वो जा चुका है। अब पता चला तुम कैसे मासूम लड़कों को टॉर्चर करती हो। माई के खड़े होते हुए कहा, मासूम लड़का? लड़के कभी मासूम नहीं होते, वो होते हैं पिटने के लायक हैं। ये कहकर माही दूसरी तरफ देखने लगी। गुस्से से माही का छोटा सा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। रणवीर ने कहा, चलो तुम मेरे साथ। माही ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रणवीर ने कहा, तुम्हारे गुस्से को शांत करना है ना। कुछ देर बाद रणवीर माही को एक खाली क्लासरूम में लेकर आया। माही ने कहा, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? तो रणवीर ने रूम का डोर अंदर से बंद करते हुए कहा, मेरी एंग्री बर्ड, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो।
और मुझे नहीं पता था माही कि तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। माही ने कहा, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। मैं बोलती करती भी क्या हूँ, कुछ भी तो नहीं ना, फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई मुझे टीज करता रहता है। माही किसी छोटी सी बच्ची की तरह गुस्से से रणवी से शिकायत कर रही थी। रणवी ने आगे बढ़कर माही के बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेबी, दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं, और तुमने तो कितना टॉर्चर किया होगा ना उस बेचारे को जो अपना दुखड़ा मेरे सामने रो रहा था। माही ने रणवी से कहा, तुम मेरे पति हो ना, तो तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए, ना कि किसी और का। अनजाने में ही सही माही ने रणवी को अपना पति तो माना, और ये बात रणवी को काफ़ी अच्छी लगी थी। रणवी ने कहा, अब शांत हो जाओ, वरना अपने तरीके से शांत कराऊंगा। माही ने कहा, मैं शांति हूँ, नहीं आ रहा मुझे गुस्सा। वो ऐसे कह ही रही थी, पर उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। रणवी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहने के साथ ही रणवी ने झटके से माही को अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर बहुत ही प्यार से माही को किस कर रहा था। रणवी के ऐसे करते माही की आंखें बड़ी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि रणवी यहाँ कॉलेज में उसे क्लासरूम में लेकर ये भी करेगा। रणवी माही को पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार तक ले आई। माही ने भी रणवी की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर पकड़ लिया। इस बार माही ने रणवी को खुद से दूर नहीं किया था, क्योंकि रणवी उसे बहुत ही सॉफ्टली और बहुत प्यार से किस कर रहा था, और शायद रणवी की किस का ही असर था कि माही का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। कुछ ही देर में रणवीर माही से दूर हुआ, माही के चेहरे की तरफ देखा, जो कुछ देर पहले तक गुस्से में से लाल था, अब उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। माही ने शर्म में से अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। रणवीर ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अब बेटर लग रहा है। माही ने धीरे से कहा, अब ठीक है। रणवीर ने कहा, मतलब तुम्हें मेरा किस करना पसंद आने लगा है। माही अब इस बात को कबूल नहीं करना चाहती थी, इसलिए ने झूठ मूठ का कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसी। रणवीर ने कहा, मेरी आंखों में देखकर बोलो। माही जानती थी कि वो रणवीर की नज़र से नज़र मिलाकर शायद ही झूठ बोल पाए, तो रणवीर ने दोबारा कहा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो माही। माही ने अपनी पलकें धीरे से उठाकर रणवीर की तरफ देखा और रणवीर से पूछा, अब बोलो, तुम्हें मेरा किस करना अच्छा लगा। हाँ ठीक ही था, क्योंकि हर बार तुम मुझे ऐसे किस करते हो जैसे मेरे होठों को ही खा जाओगे, लेकिन इस बार तुम बहुत प्यार से कर रहे थे ना, तो मुझे बुरा नहीं लगा। रणवीर ने माही के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत माही कि तुम्हें देखकर पूरी तरह से खा जाने का मन करता है, और जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो भूल जाता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो। शायद मुझे झेलना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन वो भी मेरा प्यार ही है, और बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी पैशनेट लवर। अब माही को समझ नहीं आया कि वो रणवीर को क्या जवाब दे। उसने रणवीर को खुद से दूर करते हुए कहा, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, वैसे भी मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, तो मेरा काफ़ी सारा वर्क पेंडिंग हो गया है। रणवीर ने कहा, ठीक है जाओ क्लास में, और दोबारा इस तरह का हंगामा क्रिएट मत करना, समझी। माही ने कहा, नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे तो दोस्त भी दगाबाज निकले, वो भी तुम्हारे साथ आकर मिल गए। तो रणवीर ने हंसते हुए माही को पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, तो जाना मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ ना, कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कहना, है ना, सब संभालने के लिए। पता नहीं क्यों, पर माही को रणवीर का यह कहना बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इस छोटे से सेंटेंस में बहुत कुछ समाया हुआ था कि मैं हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए। ये चंद शब्द ही काफ़ी होते हैं दिल में ये एहसास पैदा करने के लिए कि आप दुनिया के अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो पूरी दुनिया से आपको प्रोटेक्ट करेगा। अभी रणवीर रूम के डोर ओपन कर बाहर निकल रहा था कि माही अभी भी वहीं खड़ी पर सर झुकाए मुस्कुराए जा रही थी। उसके कानों को तो बार बार रणवीर के ही वो चंद शब्द गूंज रहे थे, जिसे याद कर माही के चेहरे पर खुद ब खुद एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी माही को याद आया कि उसे तो क्लास भी अटेंड करनी थी। उसने अपने सर को टैप करते हुए कहा, हे भगवान,
माही भुलक्कड़ हो गई है, तुझे क्लासेस अटेंड करनी है ना, जल्दी भाग। माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। माही अपनी क्लास में जाकर अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। अभी प्रोफेसर आए नहीं थे तो वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज़ आई। यार कितना हॉट बंदा था, आखिर वो था तो कौन, और मैं तो उस पर फिदा ही हो गई। तो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ यार, ब्लैक कपड़ों में पूरा हैंडसम डेविल लग रहा था, मेरा तो दिल ले गया यार। ब्लैक कपड़ों का नाम सुनकर माही के कान खड़े हो गए, क्योंकि रणवीर ने ही ब्लैक कलर का सूट ही पहना हुआ था। तभी दूसरी लड़की ने कहा, अरे तुझे नहीं पता यार, इसी कॉलेज का ओनर है वो रणवीर सिंह रजावत। मैंने तो उसकी कुछ पिक भी ले ली हैं अपने फ़ोन में। सही बताऊं, मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। सुना था कि वो इतना हैंडसम है, पर आज तो हमने देख भी लिया कि वो कितना ज़्यादा हॉट भी है यार। पता नहीं क्यों पर माही को उन लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी हुआ और जाकर उन लड़कियों के ग्रुप के पास गई और बोली, किसने लिया था मेरे हस्बैंड का फ़ोटो? तभी लड़कियों ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मतलब है किसने लिया? हमने किसी की कोई फ़ोटो नहीं ली थी। वो लड़कियां भी जानती थी कि रणवीर माही का ही हस्बैंड है, क्योंकि माही और रणवीर की शादी की पिक हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया चैनल पर चली थी। माही ने उस लड़की से कहा, देख स्वीटी, मैं कह रही हूँ कि तूने मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लिया ना, चुपचाप से अभी डिलीट कर। तो स्वीटी ने भी खड़े होते कहा, नहीं करूँगी। क्या करेगी बोल, ये मेरा फ़ोन है और मैं किसी की भी पिक ले सकती हूँ। तो माही ने उसे घूरते हुए कहा, पर मेरे हस्बैंड की पिक नहीं ले सकती। तो स्वीटी ने भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हारा हस्बैंड है तो क्या तुमने उसे खरीद लिया है? मैं तो क्या, कितनी भी लड़कियां तुम्हारे हस्बैंड पे ऐसी मरती होंगी, पर ना जाने उसकी पिक को अपने फ़ोन में लिए घूमती होंगी। माही को स्वीटी की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर यह सुनकर भी ना जाने कितनी ही लड़कियां रणवीर पर मरती होंगी। माही को एक जलन सी फील हो रहा था और वह यही जलन उसके गुस्से को बढ़ा रही थी, क्योंकि स्वीटी अपने फ़ोन में रणवीर की पिक डिलीट करने से मना कर रही थी। माही ने उसका फ़ोन छीनते हुए कहा, चुपचाप मुझे फ़ोन दो, तुम्हारे फ़ोन को तो मैं आग लगा दूंगी। माही इससे पहले कि उसे फ़ोन में से रणवीर की पिक डिलीट कर पाती, स्वीटी ने माही के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा, ये मेरा फ़ोन है, इसे हाथ भी मत लगाओ। स्वीटी और माही के बीच उस फ़ोन को लेकर छीना झपटी चलने लगी और कुछ ही देर बाद माहौल ऐसा था कि माही स्वीटी के ऊपर बैठी हुई थी और उसके बालों को खींच रही थी। मेरे हस्बैंड पर पूरी नज़र डालेगी तो तुम उसकी तरफ देखकर तो देख, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वो मेरे पति हैं, समझी? स्वीटी ने भी गुस्से कहा, देखूंगी, 1000 बार देखूंगी, तुम क्या कर लोगी? माही ने उसके बालों को पकड़ लगभग उसे खींचते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दूंगी, तुम्हें कंचा कर दूंगी, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वही अखिल जो कुछ देर पहले ही वहाँ आया था, वो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से जाकर माही को उस लड़की से दूर करने की कोशिश की है। माही क्या कर रही है? छोड़ उसे यार, उसको मार मार के चुड़ैल बना दिया, और कितना मारेगी? माही ने गुस्से में रणवीर को दूर धकेलते हुए कहा, यहाँ अभी कौन आया था? अखिल आया था, अब यहाँ पे रणवीर लिखा है। चुड़ैल, इसका तो मैं भूत उतार दूंगी। इसने मेरे हस्बैंड की फ़ोटो खींची कैसे? यह होती कौन है मेरे हस्बैंड को फ़ोटो रखने वाली? माई ने अखिल को इतना जोर से धक्का दिया कि बेचारा थोड़ी दूर फर्श पर जाकर गिरा। उसने खुद से कहा, ये मुझसे कंट्रोल नहीं होगी, इसके हस्बैंड को ही बुलाना होगा। अखिल जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और रणवीर को नंबर उस पर डायल कर दिया। रणवीर ने जाने से पहले अखिल को अपना नंबर दिया था। वो इतना तो समझ गया था कि अखिल खुद माही से परेशान है, क्योंकि रणवीर को लिटिल डेविल माही ने खुद अपने दोस्तों को परेशान किया हुआ था, इसलिए रणवीर अखिल पर भरोसा कर सकता था और उसने ही अखिल से कहा था कि वो कॉलेज में किसी भी लड़के को माही के आसपास ना भटकने दे और माही के साथ कोई भी परेशानी हो तो वो सबसे पहले उसे फ़ोन करे। रजावत एम्पायर। रणवीर अपने कैबिन में आया तो आदित्य और राजवीर दोनों ही रणवीर का ही वेट कर रहे थे। उन्हें प्रोजेक्ट को लेकर आसपास से में डिस्कशन करना था। रणवीर ने अपने पास सोफे पर बैठते हुए कहा, आई होप तुमने उस प्रोजेक्ट में बारे में सारी डिटेल्स
तभी रणवीर का फ़ोन रिंग होने लगा। रणवीर ने सामने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा। उस पर अखिल का नंबर शो हो रहा था। नंबर देखकर वो मन ही मन बोला, अभी तो मैं कॉलेज से आया हूँ, अचानक ऐसा क्या बात हो गई कि आखिर मुझे कॉल कर रहा है। राजवीर ने कहा, देख लो कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं है। रणवीर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। और रणवीर ने फ़ोन को पिक किया और कान पर लगा लिया तो सामने से अखिल ने घबराई आवाज़ में कहा, सर आपको जल्दी कॉलेज आना होगा, यहाँ बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया है। रणवीर ने पूछा, हंगामा क्यों, पर हुआ क्या? तो अखिल ने कहा, वो माही पर कुछ चुड़ैल सवार हो गई है, वो लड़की को पूरी तरह से धो रही है। रणवीर एकदम से चौंक कर खड़ा हुआ, व्हाट? पर माही ऐसा कर क्यों रही है? तो अखिल ने कहा, सर मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप देर मत कीजिए, वरना ये लड़की इसे मार मार कर इसे चुड़ैल ही बना कर मानेगी, बहुत बुरी हालत कर रखी है इसने। रणवीर ने कहा, ओके अखिल, तो मुझे रोकने की कोशिश करो, मैं आता हूँ। राजवीर आदित्य दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खड़े होकर रणवीर से पूछा, क्या हुआ और माही के कॉलेज क्यों जाना है तुझे वापस? तो रणवीर ने कहा, अरे यार पता नहीं माही के किससे झगड़ा हो गया है, तो बस उसी के लिए। तो आदित्य ने यह सुनकर एकदम से हंस पड़ा। रणवीर ने उसे घूर कर देखा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? तो राजवीर ने भी हंसते हुए कहा, अरे यार हंसी की तो बात है, लोग अपने बच्चों के झगड़े हटाने के लिए कॉलेज स्कूल जाते हैं, पर तुम अपनी बीवी के झगड़े मिटाने के लिए तुम्हें कॉलेज जाना पड़ रहा है। रणवीर ने कहा, तुम दोनों से तो मैं आखिर निपटता हूँ। रणवीर केबिन से बाहर निकल गया। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे सही कहा था ना कि हमारे डॉन को उसकी लिटिल डॉन मिल गई है, माही भी किसी डेविल से कम नहीं है। आदित्य ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, वो तो मैं उसका बचपन से ही देख लिया, चलो रणवीर को रणवीर के टाइप को तो कोई मिली। वहीं रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, ये लड़की कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती क्या? अरे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कहती, पता नहीं लेकर चढ़ गई, अभी जाकर देखना मैं उसे। रणवीर खुद से ही बड़बड़ाई जा रहा था और वो इतनी फास्ट ड्राइव कर रहा था कि आधे घंटे का सफ़र सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही तय कर लिया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ा दिए। वही उस लड़की ने उसे नीचे घास पर ही गिरा दिया। घास पर हल्का सी कीचड़ थी, जिस वजह से उस लड़की के कपड़े गंदे हो गए थे और कुछ कपड़े तो माही के भी गंदे हो गए थे। माही के भी गालों पर मिट्टी के निशान लग गए थे। माही अभी भी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अखिल जल्दी से सिक्योरिटी के साथ भागता हुआ वहाँ आया। उसने इसे 2 लेडी सिक्योरिटी ने मिलकर उस लड़की और माही को एक दूसरे से छुड़वाया, पर माही ने अभी भी पूरे काली माता वाले अवतार में थी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कुछ देर बाद प्रिंसिपल का कैबिन। प्रिंसिपल वर्मा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सामने चेयर पर बैठी हुई थी। वह रणवीर उसके सामने चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठा हुआ था और माही को घूर कर देख रहा था, जो अपना सिर झुकाए हुए बार बार तिरछी नज़रों से रणवीर को देख रही थी। जैसे उसकी नज़र रणवीर से मिलती है, वो वापस अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। माही की ऐसी हालत किसी छोटी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। रणवीर को तो माही की हालत देखकर ही हंसी आ रही थी। अब ये तो वह जानता था कि कैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। दरअसल माही की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और गालों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। तभी मिसेस वर्मा ने भी कहा, मिस्टर रजावत देखिए, हम मान सकते हैं कि ये आपकी वाइफ है, लेकिन प्लीज़ कॉलेज के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें सबको फॉलो करना पड़ता है। रणवीर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ मिसेस वर्मा, पर आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि माही को इतना गुस्सा आ गया? कुछ तो उस लड़की ने भी किया होगा। तो मिसेस वर्मा ने कहा, हाँ आपकी बात सही है, ऐसा हो सकता है, बेहतर होगा आप खुद ही लड़की से बात कर लीजिए। ये कहकर मिसेस वर्मा ने प्यून से कुछ इशारा किया तो प्यून ने अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गया। वो लड़की बाहर ही खड़ी अपनी सहेलियों से माही की ही बुराइयां किए जा रही थी। प्यून ने आकर कहा, तुम्हें मैम ने अंदर बुलाया, चलो। तो वह लड़की ने कहा, आ रही हूँ, आज तो मैं माही को छोड़ूंगी नहीं। मैं भी देखती हूँ आज कैसे वो प्रिंसिपल मैम की डांट से बच जाती है। और हालत, क्या हालत कर दी उसने मेरी। ये कहते हुए वो लड़की रुआसी ही हो गई। प्यून अंदर गया और उसके
पीछे पीछे वो लड़की भी आ गई। उस लड़की के अंदर आते ही धाड़ते मार मार कर रोना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि माही को अच्छी खासी डांट पड़ाने के लिए रोने की एक्टिंग करने लगी। रणवीर की नज़र जब उस लड़की पर गई तो अब उसके एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा सख्त हो गए थे, क्योंकि उस लड़की की हालत कुछ ऐसी थी कि कुछ पल के लिए तो रणवीर को भी हंसी आ गई। उस लड़की के पूरे माथे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके बालों का चिड़िया का घोंसला बना हुआ था और चेहरे पे पूरी मिट्टी से लथपथ था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उस लड़की की हालत उसकी छोटी सी बीवी ने की है। वो तो माही को बहुत ही इनोसेंट समझता था। हाँ, ये बात अलग है, वो जानता था कि माही शरारती और थोड़ी चुलबुली है, लेकिन वो इतनी डेंजरस भी हो सकती है ये उसे बिल्कुल नहीं सोचा था कि गुस्से में आकर उसकी बीवी किसी की भी ऐसी हालत कर सकती है। वहीं माई की शक्ल जब रणवीर ना देखा तो वो समझ गया कि अभी उसने मामला नहीं संभाला तो वो पक्का वो लड़की का मर्डर ही कर देगी, क्योंकि माही सर झुकाए वो एक तिरछी नज़रों से उस लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे मन ही मन प्लान कर रही हो कि पहले से हाथों की धुलाई करें या पैरों की, या सीधा एक मुक्का मार के इसके दांतों को तोड़ दूं। रणवीर ने माही का ध्यान भटकाने के लिए कहा, ये क्या किया तुमने, क्यों किया ऐसा? माही कुछ बोलती उससे पहले इस लड़की ने रोते हुए कहा, सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस इतना बोला था कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। अब क्या किसी की तारीफ करना बुरा होता है? पता नहीं से क्यों इतना गुस्सा आ गया। माई आंखें बड़ी किए उस लड़की को देखते बोली, कितनी झूठी है ये। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैं झूठी, ये झूठी है, इतनी बात मत सुनना, इसने तो अभी बहुत कुछ कहा था और उसने तुम्हारी फ़ोटो भी ली थी। मैंने इससे कहा था कि मेरे हस्बैंड की फ़ोटो क्यों ली, तो ये मान ही नहीं रही थी और कह रही थी मैं लूँगी, क्या कर लेगी, इसी की गलती है, इसी ने मुझे गुस्सा दिलाया। अब प्रिंसिपल को भी समझ नहीं आया आखिर इस बात का क्या जवाब दे। वो भी समझ गए कि माही ने जलन के आकर ये सब किया है, क्योंकि इतने सालों से प्रिंसिपल माही को जानती थी। माही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी और काफ़ी टैलेंटेड भी थी। प्रिंसिपल मैम को माही पसंद भी बहुत थी। उन्होंने समझाते हुए कहा, तो बेटा इस बात पर तुम आराम से भी तो कह सकती थी, ऐसी हालत करने की क्या ज़रूरत थी? तो माही ने कहा, क्यों नहीं, ऐसे कैसे मेरे हस्बैंड की फ़ोटो अपने फ़ोन में रख सकती है? बताइए, अगर आपके हस्बैंड की फ़ोटो कोई अपने फ़ोन में रखे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? इस बात पर प्रिंसिपल की बोलती भी बंद हो गई। अब जाहिर सी बात है, दुनिया की कोई भी बीवी हो, ये बात तो सभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि कोई दूसरी औरत उसके पति की फ़ोटो अपने फ़ोन के लिए घूमती रहे। उसने अपना गला साफ करते हुए उस लड़की से कहा, जब इसने तुम्हें मना किया था तो मान क्यों नहीं रही थी? तो उस लड़की ने सिर झुकाए हुए कहा, मैंने तो इनसे कहा था कि मैं बाद में डिलीट कर दूंगी, लेकिन उसने तो इसी बात पर मानना शुरू कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इनके हस्बैंड है। रणवीर जो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, वह खड़ा हुआ उस लड़की के पास आते हुए उसके ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, तुम्हें जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। रणवीर से मिल रही सिंपैथी को देखकर वो लड़की तो मन ही मन खतखत उठी। रणवीर अपनी बीवी के साथ ना देकर मेरा ख्याल रख रहा है। वही माही का तो तन बदन में जैसे आग लग गई। अब वो गुस्से से रणवीर को घूर रही थी, पर रणवीर ने माही के एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और प्यून से कहा, इसे ले जाओ डिस्पेंसरी में, इसकी चोट पर मलहम पट्टी करो। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, जाओ जाकर ट्रीटमेंट ले लो। वो लड़की प्यून के साथ वहाँ से चली गई। फिर रणवीर ने माही की तरफ देखा जो गुस्से में मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। रणवीर ने माही को देखते हुए प्रिंसिपल से कहा, मैं अपनी बीवी से अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जैसे आज इसकी हालत है ये कॉलेज को अटेंड कर पाएगी। प्रिंसिपल ने कहा, ओके सर, प्लीज़ आप थोड़ा माही को समझाइएगा कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसे कैबिन से बाहर ले गया। माही चुपचाप सर झुकाए रणवीर के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद रणवीर और माही रणवीर की गाड़ी में बैठे हुए थे। रणवीर अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे और दूसरे हाथ को विंडो पर रखे स्मोक कर रहा था। वहीं माही तो अपने मन ही मन सोच रही थी कि रणवीर उस लड़की की साइड कैसे ले सकता है। तभी रणवीर ने तिरछी नज़र से माही को तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात पर उसे मारना ज़रूरी था? माही तो जैसे रणवीर के सवाल पूछने का इंतज़ार कर रही थी,
तो वो गुस्से से उस रणवीर पर फूट पड़ी। और तुम्हें उसके साथ बात करनी ज़रूरी थी, इतनी सिंपैथी दिखानी ज़रूरी थी। तुम्हारी बीवी मैं हूँ कि वो है? तुम ऐसे कैसे उसका ख्याल रख सकते हो? रणवीर ने कहा, मैंने कब उसका ख्याल रखा? तो माही ने कहा, रखा तो सही। अच्छा जाओ, जाकर डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट ले लो, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। ये किसने कहा था? ये बोल माही ने रणवीर की नकल उतारते हुए कहा। रणवीर ने सिगरेट को विंडो से बाहर फेंका और सारे विंडो ग्लास बंद किए और फिर माही को बाहर पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। माही अभी भी मुंह फुलाए रणवीर को ही घूर रही थी। रणवीर ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और माही के चेहरे पर लगी मिट्टी को साफ करते हुए कहा, पर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? अगर उसने मेरी पिक ली तो एक पिक ही तो ली है, और कौन सा मुझे ही चुरा लिया है तुमसे? माही ने कहा, चुराने की कोशिश तो करे, जान ले लूँगी मैं उसकी। रणवीर समझ गया कि उसकी छोटी सी लिटिल डेविल को अब जलन फील होने लगी है, और ये जानकर रणवीर के दिल ही दिल में काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि प्यार की शुरुआत जलन से ही होती है, और ये तभी होता है ना जब हम किसी पर अपना हक समझते लगते हैं। रणवीर ने माही के फूले हुए गालों को दबाते हुए कहा, ओह, तो जान ले लोगी? इतनी जलन फील होती है तुम्हें? माही ने कहा, होगी क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। अगर कोई ऐसे ही मेरी पिक चोरी छुपे ले तो क्या तुम्हें उस लड़के को छोड़ दोगे? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी वही करूँगा जो तुम करोगी, या फिर उससे भी ज़्यादा बुरा। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा, माही तुम जानती हो ना तुम्हारा हस्बैंड कितना बड़ा बिजनेस टाइकून है। तुम मेरी फ़ोटो तो आए दिन मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर छपती रहती है या फिर मैगज़ीन में, तो वो कहीं से भी मेरे फ़ोटो को ले सकती है, और ना जाने कितनी लड़कियों ने लिए होंगे। आखिर तुम्हें पता नहीं है कि लड़की मेरे पीछे कितना मरती है, तो क्या तुम जाकर सभी को ऐसी ही हालत करोगी? माई ने कहा, तुम मत खिंचवाया करो ना अपनी फ़ोटो, क्यों डालते हो मीडिया पर? डालने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां गंदी नज़रों से तुम्हें देखती होंगी। माही बिल्कुल दादी अम्मा की तरह रणवीर को समझा रही थी। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, चाहे मेरे आसपास कितनी भी तितलियां मंडराएं, पर इस भंवरे को तुम माही जैसी खूबसूरत फूल की ही चाहत है। पर मुझे अच्छा लगा कि तुम अब मेरे लिए पॉजेसिव होने लगी हो। रणवीर की बात सुनकर माही भी सोच में पड़ गई। धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला कि वाकई में वो रणवीर के लिए पॉजेसिव होती जा रही थी। रणवीर ने आगे कहा, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? माही ने बड़ी मासूमी से पूछा, क्या होता है? तो रणवीर ने माही के बालों पर सही करते हुए कहा, इसका मतलब अब तुम्हें भी धीरे धीरे मुझसे प्यार हो रहा है। माही ने कहा, प्यार कोई ऐसे होता है क्या? तो रणवीर ने कहा, हाँ, प्यार का पहला स्टेप यही होता है कि हम सामने वाले के लिए पॉजेसिव होने लगते हैं, उस पर अपना हक समझने लगते हैं। माही ने रणवीर के कॉलर के बटन से खेलते हुए कहा, हाँ, मुझे ना तुमसे बात करनी है। रणवीर ने कहा, पूछो। तो माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, ये बात घर पर दादी को मत बताना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। रणवीर ने कहा, क्यों, तुम हरकतें ऐसी करती हो तो वो तो गुस्सा करेंगी ना? तो माही ने रणवीर को मनाते हुए कहा, प्लीज़ ना, मत कहना ना। रणवीर वैसे भी कौन सी दादी को ये बात कहने वाला था, वो तो माही को जुड़ी बातों को खुद सॉल्व करना चाहता था, और माही से कहा, ठीक है, नहीं कहूँगा, पर पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, बताओ कौन सी बात? रणवीर ने माही के होठों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी इसी वक्त एक लॉन्ग डिप किस चाहिए। माही ने कहा, मुझे नहीं आता ये सब करना, मुझे कैसे करते हैं? तो रणवीर ने माही की बाह पर हाथ रख उसे अपनी करीब करते हुए कहा, मैं सिखा दूंगा, पर फिलहाल तुम्हें जैसे आता है तुम वैसा करो। अब माही के लिए तो दोनों तरफ से मुसीबत हो गई। अगर घर पर दादी को पता चल गया कि माही ने कॉलेज में क्या किया था तो पक्का दादी उसकी क्लास लगा देंगी। वैसे भी निया और आलिया अक्सर कर रही माही की हरकतों को घर वालों को से छिपा लिया करती थी। अब यहाँ तो खुद उसके डेविल हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया था, और वो जानती थी कि रणवीर अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी रणवीर ने माही का कमर पर हाथ रख उसे हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो?
मैंने तो नहीं सोचा तुम्हें किस करने से पहले, माही ने क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ कहा। तुम तो बेशर्म हो, मैं थोड़ी बेशर्म हूँ। तो रणवीर ने कहा, अपने हस्बैंड को किस करना कौन से बेशर्म की कैटेगरी में आता है? माही अब बातें मत बनाओ, जल्दी करो। माही के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी नज़र रणवीर के होठों पर गई, जिसे देखकर खुद माही का गला सूखने लगा, क्योंकि ये कहना गलत नहीं था। उसका हस्बैंड वाकई में बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम था। आखिर इतनी लड़कियां ऐसे ही रणवीर सिंह रजावत के सपने नहीं देखती थी। माही रणवीर के होठों को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती। वहीं माही जितना ज़्यादा रणवीर के करीब आ रही थी, रणवीर के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। धड़कनें तो माही की भी बढ़ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा अब लाल होने लगा। रणवीर की नज़र माही की नाजुक से गर्दन पर गई, जिसमें वो रही हलचल देखकर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। तभी माही ने रणवीर के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ पल तक तो माही ने कोई मूवमेंट नहीं की, वो ऐसे ही रणवीर के होठों पर होठ रखे हुए थी। रणवीर ने माही की कमर को जोर से प्रेस किया, जिस वजह से माही, जो अभी तक जैसे फ्रीज की तरह हो गई थी, अब रणवीर के होठों को किसी अनाड़ी की तरह किस करने लगी, या कहें तो उसके होठों से खेल रही थी, क्योंकि उसे वाकई में रणवीर की तरह किस करना नहीं आता था। पर रणवीर माही की इस हरकत को भी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हो वो कर रही थी, माही खुद से कर रही थी। और माही की ये हरकत रणवीर को एंजॉयमेंट को भी बढ़ा रही थी। पर रणवीर ने माही को किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि माही अब खुद से ये सब करना सीखे। वो बस माही को बैग को धीरे धीरे सहला रहा था, क्योंकि माही की सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। रणवीर ने अपने दूसरे हाथ से ही गाड़ी की सीट पर एडजस्ट किया, जिससे दोनों ही गाड़ी की सीट पर ही लेट गए। माही रणवीर के ऊपर थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो आंखें बंद किए रणवीर के होठों से खेले जा रही थी। तभी वो रणवीर के होठों को स्मूच करती है। कहीं ना कहीं माही को भी अब ये करना अच्छा लग रहा था। माही का एक्साइटमेंट से ही रणवीर इस बात को समझ गया था, इसलिए किस के दौरान वो भी स्माइल कर रहा था। रणवीर को अब एक हाथ माही की कुर्ती के अंदर उसकी नाजुक सी कमर पर चल रहा था, जिससे माही की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कुछ ही देर में किस में माही रणवीर से दूर हुई और हाँफते हुए अपना सर रणवीर की गर्दन पर छुपा लिया। रणवीर माही की बैग सहलाते बोला, बस इतने में ही थक गई? माही ने हाँफते कहा, मुझे और नहीं हो रहा। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो दादी को कुछ नहीं कहोगे। रणवीर ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कहने वाला था, क्योंकि अब तुम्हारे सारे मामले मैं खुद हैंडल करूँगा। किसी को भी इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। माही अपनी सीट पर आकर बैठ गई और हाथ बांधे हुए मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने वापस अपनी सीट एडजस्ट की और हंसते हुए कहा, अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम वैसे ही मेरी बात मान जाया करो, तो मुझे ये तरीके अपनाने की नहीं होगा ना। माही रणवीर की बात नहीं कर रही थी, वह मुंह फुलाए दूसरी तरफ ही देख रही थी। रणवीर ने अपना सर ना में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रणवीर थोड़ी गाड़ी ड्राइव करते ही उसे उन पलों को याद कर रहा था जब माही उसे किस कर रही थी। इस वजह से उसकी होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक विला के बाहर आकर रुकी। माही ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, ये हम कहाँ गए? तो रणवीर ने कहा, अपनी हालत देखो क्या हो रखी है। क्या इस हालत में तुम घर जाओगी? तब दादी तुमसे सवाल नहीं पूछेगी। माही ने कहा, हाँ वो तो है। वाकई में माही की हालत सही नहीं थी और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होने की वजह से रणवीर के भी कपड़े खराब हो गए थे, क्योंकि रणवीर चेंज करने के लिए माही के इस विला में लेकर आया था। ये रणवीर का प्राइवेट विला था। रणवीर के ऐसे कितने ही विला मुंबई में मौजूद थे। माही पहली बार इस विला में आई थी। रणवीर ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और माही की साइड का डोर ओपन कर उसे बाहर आने के लिए कहा, चलो बाहर आओ। माही अभी भी आंखें बड़े किए उस विला को ही देख रही थी, तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए कहा, ये हमारा ही विला है, जो जी भरकर इसे देख लो, वरना पर पहले जाकर चेंज करना। माही ने
दूसरे तुम्हारे पास इतना खूबसूरत घर है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो रणवीर ने एटीट्यूड से कहा कि मेरे पास ऐसे ना जाने कितने विला हैं जो यहाँ ही नहीं अब्रॉड में भी है, और धीरे धीरे तुम्हें पता चल ही जाएगा। माही ने एक्साइटेड के साथ कहा, इतने सारे घर, पर तुम इतने सारे घरों का क्या करते हो? रणवीर जो माही का हाथ पकड़े उसे अंदर ले जा रहा था, उसने कहा, आप अपना मुंह बंद कर रखो और तुम बहुत बोलती हो। माही ने कहा, मैं तो सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है, इसके जवाब देने में क्या परेशानी है? रणवीर माही को अंदर ले गया और कहा, क्योंकि तुम्हारे सवाल बेफिजूल के होते हैं। विला का लोग क्या करते हैं? रहते ही है ना। तो माही ने कहा, पर तुम तो रजावत पैलेस में रहते हो ना। तो रणवीर ने अब इरिटेट होते कहा, माही बस, कभी कभी मैं इस विला में आकर भी रहता हूँ, अब मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है जब। तो माही ने भी खुश होते कहा, हाँ, और आप भी, मैं तुम्हारे झगड़ा किया करूँगी ना, तब मैं भी यहाँ आकर रहूँगी, ये अच्छी बात है। रणवीर ने माही की तरफ अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, देखा और कहा, माही तुम्हें अब क्या समझाऊँ, स्टूपिड लड़की। उसने फिलहाल माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहा, अब यहाँ से ऊपर चली जाओ, रूम में तुम्हें तुम्हारे कपड़े मिल जाएंगे, जाकर चेंज कर लो। माही ने कहा, मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ रहती भी नहीं। तो रणवीर ने कहा, मेरे सारे विलास में तुम्हारे साइज़ के कपड़े हैं। और इसी के साथ थैंक्स फॉर छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।